तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड मैथ प्रश्नावली 2.1। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं 1 से लेकर 8 तक है और 8 का इधर भी है थोड़ा सा। ये सारे के सारे एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को आप लोग देखिए अच्छे से। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका पहला देखिए, पहला का ए बी सी है और दूसरा का ए बी सी है। तो ज्ञात करना है। का मतलब होता है गुना, गुना लिखकर बाटा पर के गुना बना देना है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए पहला का ए बी सी। अब देखिए कैसे बनेगा। देखिए 1/4, का मतलब होता है गुना, होता है ना 1/4। अब ये कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा कोई भी नहीं ना। जब नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना कर देते हैं। तो 1 से 1 के में गुना करते 1 आएगा, बटा देंगे 4 से 4 में 4 4 का 16 आएगा। ये हो गया आपका पहला। अब देखिए दूसरा, 3/5 गुने 1/4 कटेगा ये नहीं ना। ऊपर से नीचे 3 से कोई नीचे कटेगा नहीं ना, 4 से कोई ऊपर कटेगा नहीं, 4 से 2 कटेगा ना, 2 से ऊपर कटेगा कुछ नहीं, नहीं कटेगा गुना कर देंगे। 3 एकम 3, ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे, 4 5 20 हो गया। ये देखिए 4/3, का के मतलब गुना 1/4। देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कट जाएगा, कटेगा ना। अब नहीं कटेगा, ये एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा। 1 एकम 1, 3 एकम 3, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना। अब देखिए दूसरा का ये बी सी, उसी ये भी बनेगा 2/3, का के मतलब गुना 1/7, नहीं कटेगा ना, गुना कर लेंगे। ऊपर का ऊपर 2 एकम 2, नीचे 9 7 63। ये देखिए 6/5, का मतलब होता है गुना 1/7, नहीं कटेगा ना, गुना करेंगे। 6 एकम 6, 7 5 35 हो गया। अगला देखिए 3/10, का के मतलब गुना 1/7, कटेगा नहीं कटेगा, गुना करेंगे। 3 एकम 3, 10 7 70। समझ गए। अब देखिए दूसरा, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। देखिए इसके हम आंसर देखते हैं कैसे दे रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूर्णांक में तो मिश्रित भिन्न में आंसर नहीं दे रहा है ना। पूर्णांक में 2.2 नहीं, देखिए बटा में दे रहा है, आंसर दे रहा है ना। चलिए ठीक है। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, यदि संभव है तो गुणा करना है और घटा कर उसको न्यूनतम रूप में बदलना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ये बटा में है, लेकिन ये बटा में नहीं है, पूर्णांक में है। ये विषम भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। बटा वाले को विषम भिन्न बोलते हैं और पूर्णांक वाले को मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम दोनों को बटा में करेंगे। ये तो बटा में है गुने, इसको बटा में कैसे करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे ना। ये दोनों गुना होता है और ये जोड़ा जाता है। 3 दूनी 6, 6 2 8, तो 8/3 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए कटेगा कोई नहीं ना, तो गुना कर लेंगे। देखिए 2 से नीचे कोई कटेगा नहीं, 3 से ऊपर कोई कटेगा नहीं, तो 8 दूनी 16, बटा में तीसरी का 9। न्यूनतम रूप मतलब कटा के छोटा करके लिखना है, कटेगा नहीं तो कटाएंगे कैसे। अगला देखिए
कटेगा 7 और 7 कट जाएगा, कटेगा ना, 7 एकम 7, 7 एकम 7। देखिए बाटा गुना में होता क्या है कि नीचे अगर 2 से घटाएं, ऊपर भी हम 2 से ही घटाएंगे, ऊपर कोई भी घटा सकते हैं और नीचे कोई भी घटा सकते हैं, जो घटेगा। अगर नीचे 4 से घटाएं, ऊपर 4 से ही एक अंक घटाएंगे। नीचे 7 ले घटाए ना, ऊपर भी 7 से एक अंक घटाएंगे। 2 एकम 2, 9 एकम 9। अगला देखिए, कटेगा कटेगा देखिए 2 से कटेगा 3 बार में, कटेगा ना, और 2 से कटेगा 2 बार में। अब 2 से ये भी घटा सकते थे, लेकिन एक ही कोई घटाना है, जो कटेगा घटा दीजिए, आंसर आएगा। अब नहीं ना कटेगा, तीसरी का 9, 8 दूनी 16। चलिए अगला देखिए, ये पूर्णांक ढूंढना पड़ेगा ना। 7 दूनी 14, 14 3 17 बटा में 7, कटेगा नहीं नो, 17 5 85, 6 7 42 हो गया। ये देखिए 3 5 15, 15 2 17 बटा में 5 गुने 4 बटा में 7, ये कटेगा नहीं कटेगा। 17 चौके 68, 7 5 35, ये देखिए 5 दूनी 10, 10 3 13 बटा में 5 गुने 3, 3 ऊपर है, नीचे क्या है 1 रहेगा। अब 1 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, नहीं कटेगा, गुना के 13 39, 5 एकम 5, ये देखिए चौथा। 17 के 21, 21 17 का 21 होता है ना, 21 4 25 बटा में 7 गुने 3 बटा में 5, 5 ले कटेगा, 5 25, गुना कीजिए, 5 दिया ही 15, 7 एकम 7। समझ गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, ये भी गुणा ही करना है। अब इसको कर सकते हैं, फिर भी हम कर दे रहे हैं। देखिए तीसरा कहाँ गया, अब देखिए आप लोग तीसरा कर सकते हैं, वैसे ही एकदम जस्ट यही मैथ है ना। 5 के 20, 1 21 बटा 4 हो जाएगा, घटा देंगे, कर लेंगे ना ये सब। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप देखिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा हम बनाएंगे तो। आप लोग कर सकते हैं, एक बार करके ट्राई कीजिए, पक्का आप लोग कर लेंगे। कौन बड़ा है ये दोनों में से, देखिए ये एक है और ये है, दोनों में से कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पर दोनों में से कौन बड़ा है, देखिए 3 बटा 4 गुने 2 बटा में 7 अथवा 5 बटा 8 का के मतलब 3 बटा 5। देखिए ये एक अलग है और ये अलग है, ये इसमें से ये पूरा है और इसमें से पूरा है, ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला है कि ये वाला है। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, पहले गुना करके एक करना होगा, एक ही में करना होगा। कटेगा कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा, 3 एकम 3 गुना हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा ना। अथवा लिख दिए, आइए क्या देखिए 5 एकम 5, अब नहीं कटेगा ना, 1 से 3 में 3 आएगा, 8 से 1 में 8 आएगा। अब देखिए आप लोग ऐसे बता सकते हैं कौन बड़ा है, नहीं बता सकते। हम एक ट्रिक भी बताएंगे इसका, और एक आपको हमेशा जो काम करेगा वो भी बताएंगे। सबसे पहले इसको हम पॉइंट में कर लेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट में करेंगे। पॉइंट में करेंगे तो कोई भी संख्या आपसे गलती नहीं होगी, समझ गए। तो आप लोग पॉइंट में करिएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। देखिए हम करते हैं 4 14 से भागा देंगे 3 में, देंगे ना, नीचे वाला से भागा दिया था ना। देखिए कटेगा नहीं नो, 1 0 आएगा, तो 0 कब आएगा, पॉइंट जब देंगे नो तब 1 0 ला सकते हैं। 1 0 हमेशा ला सकते हैं, पॉइंट के चलते 1 0 ला सकते हैं। और 1 0 और काम है तो 1 0 यहाँ पर भी देना होगा,
लेकिन एक ही जीरो से बड़ा हो गया ना, तब घटाएंगे। 14 दूनी 28, घटा के 2 लिखेंगे ना, छोटा है ना, फिर एक जीरो देंगे अपने मन से। जब मन तब हम एक जीरो ला सकते हैं, एक जीरो हमेशा रख सकते हैं। अगर दूसरा जीरो लाना है, एक जीरो यहाँ पर भी देना होगा। आप लोग जानते हैं कि जब दो संख्या एक ही संख्या में उतरती है, एक जीरो यहाँ पर दिया जाता है। एक संख्या से कुछ नहीं होता है, और एक और जीरो देंगे तो यहाँ पर जीरो देना पड़ेगा। 14 एकम 14, घट के 6, एक जीरो फिर दे देना, 14 चौके 56। पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद नहीं घटाएंगे, और पॉइंट से पहले एक जीरो अपने माने दिया जाता है। पॉइंट को दिखाने के लिए, एक जीरो अच्छे लगने के लिए अपने मन से आप देंगे। तो 0 पॉइंट कितना आया है, इसका मान 0.214 आया है। कितना आया है, 214। अथवा इसका मान आप देखिए, आपको एक ट्रिक बताएंगे। 8 से भगा देंगे ना 3 में, एक जीरो दे देंगे, पॉइंट देंगे तो एक जीरो आएगा। 18 का 24, घट के आएगा 6, जीरो आएगा ना। 8 7 56, घट के आएगा 4, फिर जीरो देंगे। 8 5 40, कितना आया, एक जीरो देंगे ना यहाँ पर अपने मन से। 0.375, 375, 0.375। अब देखिए इसको, अब दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मान ये है और इसका मान ये है, इसका मान ये है। इधर वाला का मान कौन है, ये वाला है। तो ये वाला बड़ा है, यहाँ पर लिख देंगे कैसे, आंसर में 5/8 का 3/5। ये वाला जो है, यही वाला इसी का मान है ना, इधर वाला। ये वाला जो मान है इसका मान है, तो कौन बड़ा है, ये वाला। तो ये हो गया ना, ये दोनों में से ये बड़ा है, समझ गए। अब देखिए एक तरीका देखिए, इतना तक तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तक करना पड़ेगा। शॉर्टकट देखिए, 3/14 लिख दिए, इधर ये लिख दिए 3/8 लिख दिए। अब देखिए कैसे करें, सुनेंगे कौन बड़ा है। हो गया ना, इसको गुना करेंगे इसमें, 18 का 24 हो गया। ऐसे गुना करेंगे इसमें, 4 आई 12 हो गया। नहीं 3/5 है यहाँ, सही है, सही। यहाँ पर 14 है ना, 14 है ना, तो 14 यहाँ 42। देखिए 18 का 24, देखिए इसका नीचे से इसमें गुना करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसके ऊपर। ऐसे गुना से इसमें करेंगे, इधर लिख देंगे। और देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला है ना, तो इधर वाला का मान बड़ा है। तो इधर वाला मान कौन है, इसका मान है। शॉर्टकट तरीका है। फिर से देखिए आप लोग, 3/14 लिख दिए, 3/28 8, इससे गुना करेंगे इसमें, यहाँ पड़ेगा 24, इसका मान हो गया 14 या 42, इसका मान हो गया। अब दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला ना, तो इधर का है, ये इधर का है, इधर वाला बड़ा है, इधर किसका मान है, इसका मान है। आसान है ना, आसान है। ये तरीका हमेशा काम करेगा। ये 3 को पे लागू नहीं होगा, 2 को पे लागू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये आप लोग कर सकते हैं, वैसे ही देखिए हम कर देते हैं। 6/7 का मतलब गुना 1/2, अथवा 3/5 का मतलब गुना, कटेगा 2 3 6, 3/7 आ जाएगा। 3 एकम 3, 7 एकम 7 आएगा ना, अथवा कटेगा नहीं ना, कटेगा 3 3 कट जाएगा, 2/7। पर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, गुना करने पर वही आएगा। अब दोनों में से कौन बड़ा है, पॉइंट में बदलिए नहीं तो पॉइंट में आप लोग करिएगा। 7 से भागा देंगे कितना में, 3 में, पॉइंट देखिए 0, 7 चौके 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 0, 7 8 है 56, 0.428। 0 पॉइंट के पहले अपने मन 0 देंगे अच्छे लगने के लिए। अथवा इसका मान 7 से भागा देंगे 2 में, 0 पॉइंट देंगे ना, पॉइंट देंगे 0 उतारेंगे। 7 दूनी 14, घट के 6 0, 7 8 है 56, 4 0, 7 5 है 35, 0.285, 0.285 कौन बड़ा है,
ये बड़ा है ना, यानी ये किसका मान है, इसका मान है। तो लिखेंगे आंसर में 3/7 का 2/3। ट्रिक देखिए, यहाँ तो करना पड़ेगा 3/7 2/7, इससे गुना करेंगे इसमें 21 आएगा, इससे करेंगे इसमें 14 आएगा। कौन बड़ा है इसमें, तो ये वाला, इधर वाला बड़ा हो गया ना, इधर वाला बड़ा हो गया। अरे ये ना बड़ा है, तो किसका मान लिख दिया हम, इधर का लिख देगा, ये लिखाएगा, दोनों में से यही ना बड़ा है। ये गलती से हो गया 6/7 और 1/2, सॉरी गलती से हो गया, समझ गया ना। चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक हमें बहुत आगे ले जाएगा। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सहेली अपने बगीचे में चार छोटे एक पंक्ति में, मतलब लाइन, पंक्ति मतलब लाइन में लगाती है, पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। अच्छा ना, अब देखिए 4 को पौधा लगाती है एक लाइन में, एक पौधा यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया। 4 पौधे लगाती है एक लाइन में और बोलती है 2 क्रमागत पौधे। क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत के मतलब होता है लगातार, याद कर लीजिएगा आप लोग, हमेशा काम करेगा। 2 क्रमागत पौधे में लगातार पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। क्रमागत यानी इसका बीच की दूरी 3/4, ये भी तो क्रमागत है 2 लगातार, इसके बीच की दूरी 3/4 और इसके बीच की दूरी 3/4 है। बोला है किताब में, देखिए 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है ना। 2 क्रमागत हो गया, ये भी 2 क्रमागत है, बीच की दूरी 3/4 है। अब पूछा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, प्रथम से अंतिम, प्रथम से अंतिम पौधे की बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पर प्रथम अंत यहाँ से अंतिम यहाँ पर बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ इतना है, यहाँ से यहाँ इतना है, यहाँ से यहाँ इतना है। ये तीनों जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2 है, बीच की दूरी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कितना आएगा 2 2 4 2 6, यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा। लेकिन ये दिया है बटा में, तो बटा में जोड़ेंगे ना, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 जोड़ लेंगे, एलसीएम आएगा 4, घटाएंगे 4 से भगा देंगे, 1 में 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 3, वैसे ही सब आएगा। बटा बग जोड़ा था ना आप लोगों को, 3 9 3 6 3 के 9, 9/4 आ जाएगा। अब पूर्णांक में कर लीजिएगा, आंसर अगर पूर्णांक में देगा तो पूर्णांक में होगा मीटर, नहीं तो बटा में हो जाएगा। पूर्णांक में बदलना आप लोग बताएंगे, पिछली वीडियो में बताए हैं ना, फिर भी हम बता देते हैं। आप यहाँ पर देखिए नीचे वाले से भागा दिया जाता है, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। देखिए 4 से भगा दिया ना, 4 से, ये तो नीचे ही रहेगा, जो शेष आएगा ऊपर आएगा। बचा क्या, ये बचा ना, ये हो जाएगा, यहाँ पर जगह है, समझ गए। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन इतना घंटा पढ़ती है, कितना पढ़ती है, प्रतिदिन 1/3/4 घंटे पढ़ती है। हो गया, प्रतिदिन मतलब रोज़ रोज़ इतना घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितना घंटा लगा। 6 दिन में पढ़ती है, 6 दिन में कितना घंटा पढ़ ली। एक दिन में अगर मान लीजिए आप लोग 2 घंटा पढ़ते हैं, 6 दिन में कितना पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 पढ़ेंगे। एक दिन में अगर आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो 3 दिन में कितना पढ़ेंगे, 2 2 4 2 6 पढ़ेंगे। तो गुना करना पड़ता है ना लाने के लिए, तो एक दिन में इतना घंटा पढ़ती है। देखिए एक पुस्तक को प्रतिदिन मतलब रोज़, एक दिन प्रति मतलब एक दिन इतना पढ़ती है। 6 दिन में कितना पढ़ेगी, रोज़ इतना पढ़ती है, 6 दिन में कितना पढ़ेगी, 6 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे ना,
तो लिखेंगे 6 दिन में कुल समय बराबर। तो देखिए एक दिन में इतना पड़ती है, 6 दिन में तो 6 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। पूर्णांक दूरी 4 एकम 4 4 3 7 बटा में 4 गुने 6 कटेगा 2 3 6। अब 9 कटेगा 17 का 21 बटा में 2। पूर्णांक में बदल दीजिए, बदले आता है ना, बार बार नहीं बताएंगे। इतना घंटे पड़ेगी, देखिए आप लोग बता देते हैं। 2 से भागा देंगे 10 में, 21 में, 2 दहिया 20 घट के 1 आएगा, तो ये तो नीचे ही रहेगा, 1 से ऐसे ऊपर जाएगा, बचा ये तो यहाँ आ गया। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। लिपिका एक पुस्तक को जो पढ़े हैं, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में इतना कीमत दौड़ती है, इतना लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूर तय करी। देखिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किमी दौड़ती है। हम लोग बोले यहाँ तक पढ़ते हैं, चूंकि पे का मैथ आता है ना, एक एक नियम वाला मैथ, तो एक लाइन पढ़ लेते हैं जहाँ पर है 1 लीटर पेट्रोल में इतना किमी दौड़ती है। अब देखेंगे कि इधर वाला क्या दिया है, क्या दिया है, 2.3/4 लीटर पेट्रोल में किधर वाला दिया है, इधर वाला दिया है कि इधर वाला दिया है, तो इधर वाला दिया है। तो जिधर वाला दिया रहता है ना, उधर वाला से लिखाता है ना। अब उसके बाद बनाते हैं, तो दिया है किधर, इधर वाला ना, इधर से लिखेंगे वैसा ही। चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर के दौड़ती है, समझ गए। जिधर का पूछा है 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी चाहिए, किधर का पूछा है, इधर वाला पूछा है ना, लीटर, तो लीटर वर्ड से लिखेंगे यहाँ तक, 1 लीटर पेट्रोल में यहाँ। अगर ये पूछता कि 20 किमी यहाँ पता था, लिखते इधर से लिख दे, तो लिखते दौड़ती है किमी, इसे ना लिखते ना, लिखते कैसे, 16 किमी जाने में 1 लीटर पेट्रोल लगता है, इधर से लिखते इधर यहाँ तक, 16 किमी दौड़ने में 1 लीटर पेट्रोल लगता है, ऐसे लिखते जब इधर का दिया रहा था तब, समझ गए। तो इसके बाद हम लोग 1 का मान निकालते हैं। तो 1 का मान दिया है ना, तो निकालना नहीं पड़ेगा। पूछा है कितना, 2.3/4 लीटर। 1 का मान निकालते हैं, और जितना पूछता है उसमें 1 का मान से गुना करते हैं। तो 1 का मान दे दिया है, गुना करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ेगी, 16 गुने इसे गुना कर देंगे। जितना का पूछेगा 1 लीटर के मान में गुना कर देंगे, इसलिए हम लोग 1 लीटर का मान निकालते हैं। यहाँ पर 5 रहता ना, तो लिखते 1 लीटर पेट्रोल में 16 इधर का ऊपर और इधर का नीचे होता है, 16/5 लिख दें। लेकिन 1 लीटर का दाम ही दिया है, तो 1 लीटर का मान दिया है ना, उसमें जितना का मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। ये पूर्णांक तुरिए, सबसे पहले 4 दूनी 8 8 3 11 बटा में 4 से कटेगा 4 बार में, 11 में 4 में 44 किमी, समझ गए। चलिए 8वां मैथ। अब देखिए ए का पहला बक्सा में एक संख्या लिखी जाए, ताकि यहाँ पर जो लिखेंगे गुना करेंगे कि ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बक्सा दे दिए, तो बक्सा में हम x मान लेंगे और x का मान निकालेंगे, जो आएगा वो इसमें भराएगा। अब देखिए 2/3 गुने x बराबर 10/3। इसको उधर भेजेंगे ना, x का मान निकालेंगे तो x बराबर उधर क्या है 10/3 है, और उधर का लिख लेते हैं और ये भेजते हैं। ये गुना में है, देखिए ये ऊपर है तो नीचे जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, यानी ऊपर है तो गुना में है, नीचे है तो भागा में है। तो गुना में है तो भागा में जाएगा, नीचे जाएगा, भागा में है तो गुना में जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ गए, बताइए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये आ जाएगा। अब देखिए बॉटम यहाँ पर रखना है, 2 है तो 2 में क्या से गुना करेंगे 10 आएगा, 5 से गुना करेंगे ना,
नीचे क्या से गुना करेंगे, 3 में 30 आ जाएगा, तो 10 से गुना करेंगे। समझिएगा, पूरा नहीं कटाना है, 5 आएगा तो छोड़ देंगे। देखिए 3 से 10 बार में कटेगा। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। देखिए ये भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन नहीं कटेंगे। ऊपर हमको 5 लाना है ना, 5 आ गया ऊपर, हो गया ना। तो भरेंगे यहाँ पर, देखिए क्या 2/3 है, गुने x की जगह भरेंगे क्या चीज़, डिब्बा में 5/10 भरेंगे, 5/10। अब बराबर क्या है, 10/30। अब गुना कीजिए, 2 पाँचे 10, 3 दुनिया 30। कटाएंगे नहीं, कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन नहीं, 5 ऊपर लाना है। देखिए 2 में कितने से गुना करेंगे, 10 आएगा, 5 आ गया ना, छोड़ देंगे, उनको भरना ना है। अब देखिए समझ गए। अब इसका दूसरा है जो पूछा है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। जो बक्सा में संख्या प्राप्त हुई ना, ये वाला हुई 5/10 है ना, हुई प्राप्त, ये वाला x का मान 5/10। थोड़ा दिक्कत हो गया, लिख लीजिएगा यहाँ से, x का मान कितना है 5/10। तो जो बोला है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम मान, बक्सा में कितना संख्या था 5/10, इसका न्यूनतम मान कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। इसका न्यूनतम मान छोटा मान। समझ गए हैं। चलिए इसी का बक्सा में जो संख्या प्राप्त हुई है नो, ये नहीं हुई है, इसका न्यूनतम मान ये आया, वही पूछ रहा है। चलिए 8वां का बी देखते हैं। 8वां का बी का पहला वही मैथ है। देखिए 3/5 डिब्बा लिख दिए, 24/75 डिब्बा में क्या मानेंगे x। अब समझिएगा यहाँ पर 2 संख्या का, देखिए 3 में कितना से गुना करेंगे, 24 आ जाएगा, 8 से, तो ऊपर 8 आएगा तो छोड़ देंगे, बात खत्म। नीचे 5 में कितने से गुना करेंगे, 75 आएगा, 15 से, तो हम लोग का 8 से काम चल जाएगा, कौन एक ही से। देखिए 3/5 देखते रहिएगा आप लोग, x का x 24/75, उधर भेज देना, इधर बचेगा x, भेजेंगे तो उधर है 24/75, है ना, भेजेंगे। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कटाइए, 3 से 3 8 है 24, 8 आ गया ना। 8 कब आएगा, जब ये कट जाएगा तब 8 आना चाहिए। कटाइए, 5 एकम 5, 5 से 15/75। अब नहीं कटाएंगे, अब कटेगा भी नहीं। x बराबर 8/75, 8/15 क्या भरेगा यहाँ पर, 8/15। अब भर के चेक कर लीजिए, 3/8 गुने x का मान कितना है, 8/15 बराबर 24/, ये लिखना नहीं है, बस समझा रहे हैं। गुना कीजिए, 8 का 24, 15/75 आ गया ना। अब वो पूछ रहा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। इसी का जो संख्या यही ना है, इसका न्यूनतम रूप कितना, 8/15 का न्यूनतम रूप। कटेगा नहीं, कटेगा तो यहीं हो जाएगा न्यूनतम रूप। समझ गए, ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।